हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी एमीन्स का क्या रिएक्शन होगा नाइट्रस एसिड से। काफ़ी अच्छे से हमने समझा था उस बात को। आज के इस लेक्चर में सेकेंडरी एमीन्स के रिएक्शन को देखते हैं कि सेकेंडरी एमीन्स कैसे रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड से। तो रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री एमीन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का कहानी तो सुना ही चुके थे पिछला लेक्चर में। अब 2 डिग्री एमीन लेते हो तो इसमें एलिफेटिक हो या एरोमेटिक सेम रिएक्शन होता है। ऐसा एक कोई 2 डिग्री एमीन है और यदि यहाँ से आप लेते हो क्या नाइट्रस एसिड, ऐसा रिएक्शन है नाइट्रस एसिड। H2O हो जाएगा बाहर और H2O बाहर हो करके ऐसा बन जाएगा। इसको बोलेंगे N नाइट्रोसोएमीन। और यह N नाइट्रोसोएमीन जो बनता है ना, वो अलग लेयर में बन जाता है, येलो ऑयली लेयर। मतलब 2 डिग्री एमीन लिए, यदि लिक्विड है, नाइट्रस एसिड डाले वो भी लिक्विड ही है। जैसे रिएक्शन होगा तो देखोगे कि उस बर्तन में एक अलग लेयर ऊपर में बन जाएगा, येलो कलर का, येलो ऑयली लेयर, जो N नाइट्रोसोएमीन का है। कैसे होता है रिएक्शन, मैकेनिज्म यदि जानना चाहो, मैकेनिज्म से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए है। डाइमिथाइलेमीन, इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड से। तो ऐसे तो ये हो जाएगा N नाइट्रोसो डाइमिथाइलेमीन। एरोमेटिक भी लोगे फिर भी यही चीज़ होगा। मेन इसका मैकेनिज्म यदि देखना चाहें कि सर कैसे रिएक्शन हुआ, तो आई थिंक एसिड बेस रिएक्शन होगा। समझने का प्रयास करें हम लोग इस रिएक्शन को। कैसे समझोगे, देखो इसको आप दिखा रहे हो ऐसा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। इधर से 2 डिग्री एमीन को दिखलाना चाहो तो ऐसा। तो ऑपरेटिंग फोर्स की रिएक्शन ऑपरेट कैसे होगा, तो ऑपरेट ऐसे हो सकता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, तो फिर ये अपना लोन पेयर से दे सकता है इलेक्ट्रॉन इसको। तो हो जाएगा R2NH आ जाएगा प्लस, यहाँ जुड़ गया N सिंगल बॉन्ड O माइनस, हो जाएगा OH। अब इसका प्लस तो ये होगा नहीं बर्दाश्त इसको, तो ये ले लेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तब तक O माइनस इधर बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा R2N, ये हो गया NOH, फिर ये OH। अब जैसे एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं है, वैसे ही एक नाइट्रोजन पर भी 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होगा। और यहाँ से फिर इसको ऐसे आप दिखला सकते हो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो वैसे भी काफ़ी एक्टिव बॉन्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव बॉन्ड होता है। तो एक्टिव बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले ही लेगा, तो फिर ये जो है ले लेगा इसको, तो R2N हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, और एक ही साथ इसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा पूरा, मतलब ये H2O बाहर, तो फिर यही बच जाएगा, H2O एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब आप रिएक्शन करवाते हो सेकेंडरी एमीन का नाइट्रस एसिड से, N नाइट्रोसोएमीन बनेगा, जो कि उस बर्तन में जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो उसमें अलग से येलो ऑयली लेयर के रूप में सेपरेट होगा। और इस तरह से इसका हम लोग पहचानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 डिग्री एमीन से हुआ तो ऐसा तो केस नहीं आ रहा था, लेकिन 2 डिग्री के केस में ऐसा आ रहा है।
और इसमें से फिर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी आ जा रहा है, क्या उसको ज़रा देखो तो। टू डिग्री एमीन का रिएक्शन जो है नाइट्रस एसिड से, बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट आता है इससे कि नाइट्रोसोएमीन बना, एन नाइट्रोसोएमीन बना। कब बना? जब 2 डिग्री एमीन का कम्बिनेशन हुआ नाइट्रस एसिड से। अब बोल रहा है कि इस एन नाइट्रोसोएमीन में यदि मिला दिया जाए फिनॉल एलोंग विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इसको स्ट्रांगली हीट किया जाए तो यहाँ से मिलेगा ब्राउन या रेड कलरेशन, जो अपने आप थोड़ा देर में बदल जाएगा ब्लू या फिर ग्रीन में। जब इसको वाटर के साथ डाइल्यूट करोगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दोगे तो ये कलर हो जाता है रेड। अगेन इसका ट्रीटमेंट बेस से करवा दोगे एक्वस NaOH से, तो यह कन्वर्ट हो जाता है ब्लू या वायलेट में। पिछला लेक्चर में हम बताए थे कि ऑर्गेनिक का वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई स्पेसिफिक स्मेल आता हो, जिसमें कोई स्पेसिफिक कलर आता हो, वे सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ देख रहे हो कि जब 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन हुआ नाइट्रस एसिड से तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन नाइट्रोसोएमीन बना। अब यह एन नाइट्रोसोएमीन तो खुद एक येलो वाइली लेयर है, येलो वाइली लेयर खुद है, लेकिन इसी को कन्फर्म करना चाहो तो बोल रहा है कि उसमें फिनॉल और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला के हीट करो तो सबसे पहले ब्राउन या रेड कलर देगा, जो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू या ग्रीन में। फर्दर उसमें वाटर मिला करके उसको डाइल्यूट करोगे तो वही डीप रेड कलर मिल जाएगा, और इसमें थोड़ा सा बेस मिला दोगे तो ब्लू या वायलेट। तो जो कलर का सीरीज पूरा मिल रहा है, इस आधार पे आप 2 डिग्री एमीन का टेस्ट के लिए इस रिएक्शन को काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हो। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। क्या कहलाता है? लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। आगे हम लोग देखेंगे भी एक्सरसाइज में कि यह 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स का डिस्टिंक्शन है, जानना है। एग्जाम में भी आता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स, कि ये 3 प्रकार के एमीन्स दिए हुए हों तो आप कैसे पता करोगे। तो प्राइमरी एमीन के लिए तो हम लोग देखे 2 रिएक्शन देखे थे। प्राइमरी एमीन के लिए एक तो आइसोसाइनाइड टेस्ट हम लोग देखे थे और दूसरा देखे थे हॉफमैन मस्टर्ड वाइल्ड रिएक्शन। 2 डिग्री एमीन के लिए अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था टेस्ट के लिए, तो यह रिएक्शन आ गया लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट, कि नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल करके 2 डिग्री एमीन का टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। अब आ जाता है टर्शियरी एमीन का रिएक्शन क्या होगा नाइट्रस एसिड से, उसको देखो। प्राइमरी या सेकेंडरी जो दोनों एमीन था ना, ये दोनों एमीन में क्या हो रहा था कि NH बॉन्ड में, मतलब जो हाइड्रोजन था एमीन का नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, वह हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा था। 3 डिग्री एमीन में तो नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही हुआ नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसमें फिर क्या कंसेप्ट लगेगा, क्या पढ़े थे, जैसे 1 डिग्री एमीन था, इसका रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड से करवाए तो यहाँ से पहले तो H2O निकला, फिर RN डबल बॉन्ड NOH, इसको आपने हीट करा तो ROH प्लस N2 अल्कोहल बना था। फिर 2 डिग्री एमीन हमने लिया, इसका रिएक्शन भी नाइट्रस एसिड से करवा दिया। अगेन यहाँ से भी H2O बाहर हो गया, NO प्लस H2O, तो यहाँ से क्या बन गया, N नाइट्रोसो एमीन बन गया। और इन दोनों रिएक्शन में देखो कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वही इन्वॉल्व हो रहा है। अब वही काम यदि आप करोगे 3 डिग्री एमीन के लिए,
कहाँ नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन है, नहीं है, तो फिर इसका रिएक्शन में उतना झंझट होना नहीं है। सिंपल सा एसिड बेस का रिएक्शन है। HNO2 H+NO2 माइनस लेकर के चलो, ई ले लेगा अपने लोन पेयर से इसको, तो R3NH प्लस और बगल में सपोर्ट के लिए काउंटर आयन NO2 माइनस, मतलब ट्रायल कल अमोनियम नाइट्राइट बोल सकते हैं उसको। और जब इसको यहाँ से हीट करोगे ना तो दो चीज़ मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, N-नाइट्रोसोएमीन मिलेगा, प्लस H2O वगैरह क्या नहीं मिलेगा। याद रखना बड़ा आसान है। कैसे, सो देखो कि प्राइमरी एमीन था, इसमें प्रोडक्ट बन रहा था केवल अल्कोहल, सेकेंडरी एमीन था, प्रोडक्ट बना N-नाइट्रोसो, टर्शियरी लिए तो अब दोनों बन गया, अल्कोहल भी बन गया और N-नाइट्रोसो भी बन गया। तो ऐसे करके इसको याद रखना आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस द 3 टाइप्स ऑफ एमीन्स मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रिएक्ट डिफरेंटली विथ नाइट्रस एसिड, सो द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 3 प्रकार के एमीन्स हैं ये कैसे रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड से, तो बिल्कुल अलग करते हैं। एक अल्कोहल बनाता है प्राइमरी, मतलब कि आप एरोमेटिक भी लोगे तो फिनॉल ही बनता है हाइड्रोलाइसिस के बाद। सेकेंडरी N-नाइट्रोसोएमीन बनाता है और टर्शियरी जो है सो दोनों बना लेता है। तो ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना, याद रखोगे कि एक अल्कोहल माने प्राइमरी वाला अल्कोहल, सेकेंडरी वाला N-नाइट्रोसोएमीन और टर्शियरी वाला दोनों, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैसे रिएक्शन हुआ, किस तरह से इसको हम लोग समझे, ये सब कुछ देख लिए। हाँ, यदि आप बात करो एरोमेटिक टर्शियरी एमीन की तो यहाँ थोड़ा सा कहानी अलग होगा। एरोमेटिक टर्शियरी एमीन में जो है कहानी थोड़ा सा क्या होगा, अलग होगा। क्या अलग होगा देखते हैं। एरोमेटिक टर्शियरी एमीन में हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में है, कंजुगेशन में है बेंजीन का पाई के साथ, तो वहाँ वह अपना लोन पेयर डायरेक्टली दे, इसका संभावना है बहुत कम। यदि इसमें हम लोग बात करें एरोमेटिक 3 डिग्री एमीन की, थोड़ा सा अलग कहानी है। क्या सो देखो कि जैसे CH3 लोन पेयर, हम लोग बड़ा अच्छे से जानते हैं कि यह लोन पेयर बेंजीन के साथ है कंजुगेशन में। ये चला जाएगा यहाँ, इसको कर दो यहाँ, इसको कर दो यहाँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और भी रेजोनेंस आगे बनता, लेकिन अभी जितना ज़रूरत है वहाँ तक हम बना रहे हैं। डबल बॉन्ड N CH3 आ जाएगा प्लस, ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस, ठीक। अब जो आप लेते हो नाइट्रस एसिड HNO2, तो यह HNO2 में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो नाइट्रोसोनियम आयन बन करके होगा। नाइट्रोसोनियम आयन बन करके होगा, ऐसा है ना। सबसे पहले H+ से हो जाएगा इसका प्रोटोनेशन, H+ एसिड से ही रहेगा, तो ये जाएगा OH2 प्लस N डबल बॉन्ड हो, और यहाँ से H2O हो जाएगा बाहर, तो बन जाएगा NO+, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब जब यहाँ आएगा यह NO+, तो देखो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा ऐसे। NO डबल बॉन्ड N CH3 इसको वैसे ही करो या फिर आगे बढ़ा सकते हो, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको वापस यहाँ कर दो, तो एक जो हाइड्रोजन है चला जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा ऐसा N CH3 लोन पेयर, ऐसे यहाँ जुड़ जाएगा NO और ये H+ बाहर,
वही जो एसिड कैटलिस्ट होगा। और यह जो कंपाउंड है बोला ग्रीन कलर का कंपाउंड है, तो ये एक्सेप्शन है ना, मैंने थोड़ा सा अलग हुआ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया कि 3 डिग्री एमीन एलिफेटिक है तब प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा और नाइट्रोसो एमीन बनेगा दोनों। लेकिन यदि वह एरोमेटिक सिस्टम है तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एट पारा पोजीशन, और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर के एन नाइट्रोसो बेंजीन टाइप का बनेगा। ऐसा क्यों? तो पूरा हर रिएक्शन को हम मैकेनिज्म से समझाते जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने का मतलब है कि यू शुड गो थ्रू द मैकेनिज्म, कि आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म नहीं पता है तो फिर किसी भी रिएक्शन को आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो यह नाइट्रस एसिड का रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से एग्जाम में भी आता है, तो इसको ध्यान में रखोगे। तीनों एमीन अलग अलग, उसमें भी एलिफेटिक का भी अलग बिहेवियर दिखा रहा है, तो एरोमेटिक का भी अलग बिहेवियर दिखा रहा है। तो इस बात को समझे रहोगे और अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे बढ़िया से। अब आते हैं ऑक्सीडेशन की ओर। ऑक्सीडेशन की ओर आते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स, यहाँ भी कहानी अलग है। ये जो 3 टाइप के एमीन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनका ऑक्सीडेशन अलग अलग टाइप का है, और वो भी अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर पे भी जो है डिपेंड करता है प्रोडक्ट का नेचर। तो सबसे पहले प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, अब बोला है कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा KMnO थ्रू KMnO4 के साथ, तो नाइट्रो कंपाउंड इज द फाइनल प्रोडक्ट। KMnO4 के साथ तो क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट? नाइट्रो कंपाउंड। सीरीज में बनता है कि जैसे RnH2 1 डिग्री एमीन है, सबसे पहले एक ऑक्सीजन यहीं से आएगा तो ये बन जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन RnHOH, इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। OH है तो हाइड्रोक्सिल, NH है तो एमीन। फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा, H2O बाहर निकलेगा और ये बनेगा RNO, इसको बोलेंगे नाइट्रोसो एमीन। और फिर इसका फाइनल ऑक्सीडेशन जब होगा तब जा कर के बनेगा नाइट्रोअल्केन। तो डायरेक्ट यदि लिखना चाहो तो ऐसे समझ लो, CH3NH2 टर्शियरी ब्यूटाइल एमीन। डायरेक्ट KMnO4 से यदि इसको ऑक्सीडाइज करोगे, जानते हैं हम लोग KMnO4 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो CH3NO2। लेकिन वही बोल रहा है कि यदि एरोमेटिक एमीन हो, तो एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन की बात करेंगे हम लोग, तो एनिलीन का यदि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किया जाए, और यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिलीन वाला याद रखोगे ऐसा। एनिलीन, इसका यदि ऑक्सीडेशन करते हैं, वही KMnO4 या डाइक्रोमेट ले सकते हो, एक ही बात है, एसिडिक मीडियम में, तो बनता है पारा बेंजोक्विनोन, डबल बॉन्ड O, दिस इज पारा बेंजोक्विनोन। तो नॉर्मल एलिफेटिक प्राइमरी एमीन रहा तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन पर फाइनल प्रोडक्ट है नाइट्रोअल्केन। लेकिन यदि एरोमेटिक एमीन है एनिलीन, तो उसका डाइक्रोमेट या KMnO4 भी ले सकते हो, तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा पारा बेंजोक्विनोन, लेकिन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। फाइग्रस ऑक्सीडेशन रहेगा तो यहाँ से एरोमेटिक रिंग रप्चर भी कर सकता है, और फिर टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टाइप का प्रोडक्ट बनता है इसमें, जो फिनॉल का ऑक्सीडेशन में आप देखे होंगे। फिनॉल का भी ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट बनता था पारा बेंजोक्विनोन, लेकिन वहाँ जब हम लोग ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करते थे तो एरोमेटिक रिंग रप्चर करके ऑक्जेलिक एसिड और टार्टरिक एसिड बनता था। तो यहाँ भी हो सकता है, इसलिए कंट्रोल ऑक्सीडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में आएगा, एनिलीन के साथ ही दिया हुआ रहेगा। तो पारा बेंजोक्विनोन का अपना अलग कहानी है, ये अलग ही टाइप का कंपाउंड है, स्पेशल कंपाउंड। हालांकि बोल रहा है कि प्राइमरी एमीन को जो है अल्डिहाइड में भी बदला जा सकता है या कीटोन में। और कैसे? सो देखो, हाइड्रोक्सिल एमीन जैसे CH2NH2 है, मतलब वैसा एमीन जिसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग 1 डिग्री एमीन। तो इसको जब KMnO4 के साथ आप ऑक्सीडाइज करोगे तो पहले बन जाएगा यहाँ से ऐसा कंपाउंड इमीन, और इसका करोगे यहाँ से हाइड्रोलाइसिस तो बन जाएगा अल्डिहाइड, बाहर हो जाएगा अमोनिया। अब यहाँ मान के चलो कि एक R और लेकर के चलो, तो एक R और आ जाएगा, तो यहाँ भी एक R और आ जाएगा, तो ये अल्डिहाइड ना रह करके क्या हो जाएगा? कीटोन। तो एक तरीका ये भी है कि वैसा एमीन जिसमें अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, तो उस एमीन को यदि ऑक्सीडाइज करते हो KMnO4 के साथ, तो बीच में इमीन बनेगा जिसका हाइड्रोलाइसिस से अल्डिहाइड या कीटोन। देखो, ये हाइड्रोलाइसिस वाला स्टेप को देखना चाहो तो बड़ा मुश्किल नहीं है, एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले जो एसिड रहेगा वो नाइट्रोजन का लोन पेयर से करेगा कंबाइन, तो हो जाएगा R2C डबल बॉन्ड NH आ जाएगा प्लस, ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से वाटर को याद करो, न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर देगा, तो R2COH पे आ जाएगा प्लस, ये हो गया NH2 लोन पेयर फिर से, तो ये ऑक्सीजन ले लेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर से फिर H को ले लेगा, तो R2C अभी हो जाएगा OH, ये हो जाएगा NH3 पे प्लस। बढ़िया लिविंग ग्रुप है, इसको यहाँ कर दो, तो R2C डबल बॉन्ड O, यहाँ से NH3 बाहर हो गया और यहाँ से H प्लस बाहर हो गया, एसिड कैटलिस्ट, कीटोन बन गया। अल्डिहाइड लोगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा। और मैकेनिज्म लिखना मुश्किल काम नहीं है, बस इतना जान लो, कंसेप्ट को याद रखो, हो जाएगा कि भाई एसिड लिए हो तो एसिड का H प्लस सबसे पहले किसी ना किसी लोन पेयर से कंबाइन करेगा। अब इस पूरे एमीन में लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ ही है, तो उससे कंबाइन किया, नाइट्रोजन पे प्लस आ गया, कैसे हटेगा? बगल में पाई है, ले लेगा, तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो वाटर लेकर के रखे हुई तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर रिएक्शन आगे हो जाएगा। तो मैकेनिज्म का कंसेप्ट एक बार जान लोगे ना तो बड़ा आसान हो जाता है लिखना, कोई बड़ा काम नहीं है मैकेनिज्म को लिखना। सेकेंडरी एमीन का ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 के साथ और कैरोज एसिड के साथ, दोनों के साथ प्रोडक्ट का नेचर अलग अलग है, दोनों के साथ प्रोडक्ट का नेचर क्या है? बिल्कुल अलग है। कि सेकेंडरी एमीन यदि आप लेते हो और इसका ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 के साथ, देखो 2 डिग्री एमीन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ क्या होगा? KMnO4, तो ये H2O बाहर, और ये जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन हम लोग ऐसे कंपाउंड को बोल रहे थे ना, ऐसे कंपाउंड मतलब इस कंपाउंड का नाम ही है NH2NH2, तो यहाँ चारों हाइड्रोजन हट करके अल्काइल आ गया, तो टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजीन। लेकिन वही यदि 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन आप करवाते हो आइदर हाइड्रोजन परऑक्साइड से या फिर H2SO5 से, इसको हम लोग कैरोज एसिड बोलते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट में पड़े हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बन जाएगा RNOH, हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सिल एमीन। 3 डिग्री एमीन का ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ नहीं होता है। 3 डिग्री एमीन यदि लोगे तो 3 डिग्री एमीन के लिए है कि एक्टिव है, मतलब KMnO4 उसी को ऑक्सीडाइज करता है जिसपे एक्टिव हाइड्रोजन हो। 3 डिग्री एमीन में तो कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। 3 डिग्री एमीन लोगे
R3N 3 डिग्री एमीन, कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो KMnO4 का इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हाँ, वही कैरोज एसिड ले लो H2SO5 या फिर ओजोन ले लो, दोनों का दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों अपना अपना एक ऑक्सीजन दे देगा R3NO, इसको हम लोग बोलेंगे एन ऑक्साइड। ऐसा बड़ा आसान है देना। देखो E जब अपना एक ऑक्सीजन दे देगा तो बदल जाएगा H2SO4 में, E अपना एक ऑक्सीजन दे देगा तो बदल जाएगा O2 में। तो इन दोनों के लिए ऑक्सीजन देना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन देने के बाद भी ये स्टेबल कंपाउंड ही बना रहे हैं, पहले से भी स्टेबल है, बाद में भी ऑक्सीजन देने के बाद स्टेबल ही कंपाउंड बना रहा है, तो इस सब के लिए ऑक्सीजन देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से 1 डिग्री एमीन का ऑक्सीडेशन हम लोग किए, नाइट्रो कंपाउंड बना। 2 डिग्री के लिए किए तो अलग अलग केस रहा, KMnO4 के साथ टेट्राइलकाइल हाइड्राजीन और H2SO5 के साथ हाइड्रोक्सिलेमीन। 3 डिग्री एमीन KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, H2SO5 के साथ एमीन एन ऑक्साइड दिया। और बीच में यदि हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग प्राइमरी एमीन ले रहे थे तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो रहा था। तो इस तरह से यह ऑक्सीडेशन भी समाप्त हुआ। देखो तीनों एमीन का ऑक्सीडेशन भी अलग अलग टाइप से हुआ और नाइट्रस एसिड के साथ भी रिएक्शन अलग अलग था, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखोगे, अतः एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। तो आज यहीं हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं, बाकी फिर अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।